Today we discuss the chapter ranges of the statistic of BSc BA second year. चैप्टर आपके पास रेंचेज इंट्रोडक्शन कि रेंचेज होता क्या है। इफ़ ए सिस्टम ऑफ फोर्स इज रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स, अगर सिस्टम ऑफ फोर्स सिंगल फोर्स आर में रिड्यूस हो जाता है एंड ए कपल ऑफ मोमेंट्स के whose axes coincide with the direction of the acting force, then R and K together are called wrench। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इसके लॉन्ग है R, और जो आपके पास मोमेंट है K वो भी इसी लाइन के पर एक्ट करें, मतलब आर और के की जो डायरेक्शन है, जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम हो जाए, तो इस सिस्टम आर और के को हम क्या बोलेंगे? रेंच। क्या बोलेंगे? रेंच। रेंचेज ऑफ द सिस्टम, और इसको हम राइट करते हैं आर के से। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, टू शो दैट ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस। क्या कह रहा है कि एक सिस्टम ऑफ फोर्स को हम टू फोर्स में रिप्लेस कर सकते हैं इक्विवेलेंट टू द गिवन सिस्टम इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। क्या कह रहा है कि एक सिस्टम को हम दो फोर्स ऑफ सिस्टम को हम दो फोर्सेस में रिप्लेस कर सकते हैं, कितने वे से? इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज से। एंड दैट द टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय टू फोर्सेस, और उन दो फोर्सेस से जो टेट्राहेड्रन बना है इज ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? आपके पास कांस्टेंट होगा। प्रूफ देखते हैं हम इसका। लेट द गिवन सिस्टम बी इक्विवेलेंट टू द रेंच आर के। क्या कह रहा है कि गिवन सिस्टम लेना हमें और उसको टू डिफरेंट में कन्वर्ट करना, तो हमने जो गिवन सिस्टम है उसको हमने रेंच को हमने क्या मान लिया? आर के। हुज सेंट्रल एक्सिस इज ओजेड, जिसकी सेंट्रल एक्सिस क्या है? ओजेड। मतलब आर और के दोनों किस पर लाई कर रहे हैं? ओजेड पर। सच दैट आर इज रिजल्टेंट फोर्स अलोंग ओजेड एंड के द रिजल्टेंट कपल अबाउट ओजेड। थ्रो ओ ड्रा दी लाइन बी ए, ओ से हमने एक बी ए लाइन ड्रॉ की है जो परपेंडिकुलर है किसके? ओ जेड के। सच दैट ओ ए इक्वल टू ए एंड ओ बी इक्वल टू बी। फिगर देखते हैं हम, क्या कह रहा है कि ओ जेड पर हमने क्या मानना है? रेंच को मानना है आर और के दोनों को। आर की भी डायरेक्शन ओ जेड है और के भी किसके अबाउट है? ओ जेड के। इससे हमने एक बी ए लाइन ड्रॉ की है, और क्या कह रहे हैं कि जो ये बी ए लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके? ओ जेड के। वेयर ओ ए डिस्टेंस किसके इक्वल है? ए के, और ओ बी डिस्टेंस किसके इक्वल है? बी के। और जो ये अपने ओ ए बी लाइन ड्रॉ की है ओ के अबाउट, ये हम इसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? एक्स एक्सिस। फिर हमने क्या कंसीडर कर लिया? वाई एक्सिस। जो ये ओ जेड है ये जेड एक्सिस है, जो ये बी ए है ये किसके अबाउट है? एक्स एक्सिस के, और ये आपके पास क्या है? वाई एक्सिस। अगेन सपोज दैट द गिवन सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू टू फोर्सेज। हमें क्या प्रूव करना है कि जो सिस्टम है आर के, इसको हम टू फोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने उसको क्या मान लिया कि वे दो फोर्सेज क्या हैं? R1 और R2 एट ए एंड बी। मतलब ए पर हमने फोर्स R1 कंसीडर किया है, बी पर हमने फोर्स R2 कंसीडर किया है। इन सच ए वे, किस वे से? जो फोर्स है R1 एंड R2 लाई इन दी प्लेन परपेंडिकुलर टू OA एंड OB। जो ये R1 है ये OA पर परपेंडिकुलर है, और जो ये R2 है ये OB पर परपेंडिकुलर है, और जो ये R1 है ये OZ के साथ एंगल क्या बना रहा है? अल्फा। OZ पर एंगल अल्फा बना रहा है, तो हमने क्या किया? OZ के पैरेलल लाइन A से ड्रॉ की। अब पैरेलल ड्रॉ किया है तो जो ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा। ये एंगल क्या कह रहा है इसने? अल्फा। सिमिलरली जो ये R2 है वो इस OZ के साथ एंगल क्या बना रहा है? बीटा। तो हम क्या करेंगे? OZ के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे B पॉइंट से। अब जो ये एंगल है वो आपके पास क्या है? बीटा। देन वी रिजोल्व द फोर्स OZ एंड परपेंडिकुलर टू OZ वी हैव। हम फोर्स को रिजोल्व कर रहे हैं OZ के अबाउट और उसके परपेंडिकुलर। OZ के अबाउट रिजोल्व किया तो क्या आ जाएगा? R1 और एंगल क्या आएगा आपके पास? OZ के अबाउट एंगल हम लेंगे तो क्या आ जाएगा? कोस ऑफ अल्फा। प्लस में
R2 और एंगल आपने हमने क्लॉकवाइज ही लेना है, एंगल ये आएगा आपके पास, तो क्या आ जाएगा कोस ऑफ 90 माइनस बीटा और इक्वल टू में क्या है R1 कोस ऑफ अल्फा, क्योंकि ये तो क्लॉकवाइज है आपके पास और ये क्या आएगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज था और ये क्या था R2 कोस ऑफ, ये एंगल आएगा कितना है ये 90 कोस 90 माइनस बीटा, बट कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है थीटा के, इसलिए क्या आ गया R1 कोस अल्फा प्लस R2 कोस बीटा इक्वल टू में R, और इसके परपेंडिकुलर OZ के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट हमारे पास क्या है 0, तो ये तो क्या हो जाएगा आपके पास 0, और वैल्यू क्या आ जाएगी R1 परपेंडिकुलर में एंगल साइन लेते हैं तो क्या आ जाएगा R1 साइन अल्फा माइनस प्लस में क्या आएगा R2 को सॉरी साइन ऑफ 90 माइनस बीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या था माइनस साइन थीटा, तो किसके इक्वल आ गया ये माइनस R2 साइन ऑफ बीटा, और रिजल्टेंट इसके अलोंग क्या है 0, तो वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये R1 कोस अल्फा प्लस R2 कोस बीटा इक्वल टू R, इक्वेशन फर्स्ट, R1 साइन अल्फा माइनस R2 साइन बीटा इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। अगेन वी नो दैट जो मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट ए लाइन क्या होता है आपके पास फोर्स इनटू में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और इनटू में साइन ऑफ द इंक्लाइंड एंगल, फोर्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और साइन ऑफ द इंक्लाइंड एंगल तीनों का क्या होता है प्रोडक्ट। मोमेंट ले रहे हैं अबाउट, मोमेंट लिया हमने अबाउट OZ एंड परपेंडिकुलर टू OZ, मतलब OZ के अबाउट और उसके परपेंडिकुलर हम मोमेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा मोमेंट क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला क्या था कि क्या होता है आपके पास फोर्स और इनटू में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जब हमने OZ के अबाउट रिजल्टेंट निकाला क्या था आपके पास ये है R1, यहाँ से आपके पास R1, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी A, क्योंकि यही है आपके पास, और एंगल कितना हो जाएगा साइन अल्फा, और फोर्स कितना है R1, तो क्या आ जाएगा R1 साइन ऑफ अल्फा, प्लस में जब R2 के लिए निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या है B R2, और एंगल कितना आ जाएगा साइन ऑफ बीटा, और इक्वल टू में क्या आ गया आपके पास K। इसके परपेंडिकुलर लेंगे R1 कोस अल्फा नेगेटिव साइन, क्योंकि जो मोमेंट है वो क्या ले रहे हैं हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो इसके लिए क्या आ जाएगा माइनस का A, और फिर क्या हो जाएगा B R2 कोस ऑफ बीटा, और इक्वल टू में जो OZ के अबाउट तो मोमेंट K था और उसके परपेंडिकुलर मोमेंट क्या है 0, तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास 0। R1 साइन अल्फा प्लस B R2 साइन बीटा इक्वल टू के इक्वेशन थर्ड, माइनस R1 कोस अल्फा प्लस B R2 कोस बीटा इक्वल टू 0, इक्वेशन फोर्थ। बाय इक्वेशन फोर्थ क्या आ गया आपके पास R1 कोस अल्फा क्या आ जाएगा R1 कोस ऑफ अल्फा इक्वल टू में B R2 कोस ऑफ बीटा के, क्या किया हमने इसको A कोई साइड लेके तो डिवाइड में आ जाएगा, B कोई साइड ले तो यहाँ पे डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा R1 कोस अल्फा बाई B इक्वल टू में R2 कोस बीटा बाई A। नेक्स्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं R1 कोस अल्फा प्लस R2 कोस बीटा अपॉन में A प्लस B, और ये वैल्यू बाई इक्वेशन फर्स्ट किसके इक्वल है R के, और अपॉन में A प्लस B, तो यहाँ से हमने फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया, R1 कोस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा B R अपॉन में A प्लस B, सेकेंड और लास्ट को कंपेयर किया R2 कोस बीटा अपॉन किसके इक्वल हो जाएगा R अपॉन A प्लस B। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है आपके पास R1 साइन अल्फा माइनस R2 साइन बीटा, तो क्या आ जाएगा R1 साइन अल्फा इक्वल टू में R2 साइन ऑफ बीटा की। क्या किया हमने इसको A से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, इसको B से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो क्या आ जाएगा R1 साइन अल्फा अपॉन A इक्वल टू में B R2 साइन बीटा अपॉन B। नेक्स्ट R1 साइन अल्फा और प्लस में B R2 साइन ऑफ बीटा अपॉन में A प्लस B, ये क्या है आपके पास बाय इक्वेशन थर्ड R1 साइन अल्फा प्लस B R2 साइन बीटा किसके इक्वल है K के, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई K अपॉन में A प्लस B। अगेन फर्स्ट एंड लास्ट A से A कैंसिल, R1 साइन अल्फा किसके इक्वल होगा K अपॉन A B के, और B से B कैंसिल, R2 साइन बीटा किसके इक्वल होगा K अपॉन A प्लस B के। फ्रॉम इक्वेशन यहाँ से R1 कोस अल्फा की वैल्यू आई है, ये इक्वेशन फिफ्थ है, इस फिफ्थ इक्वेशन से एंड
R1 साइन अल्फा इक्वल टू के ए प्लस बी, ये इक्वेशन 7 है। दोनों वैल्यू से हमने क्या किया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया, तो क्या आ जाएगा R1 कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वैल्यू 1, और किसके इक्वल आ गया आपके पास बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगेन जब हम फिफ्थ और सेवन्थ को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट अल्फा इक्वल टू में के अपॉन बी आर। अगेन फ्रॉम आर टू कोस बीटा इक्वल टू में ए आर अपॉन में ए प्लस बी एंड आर टू साइन ऑफ बीटा इक्वल टू में के अपॉन ए प्लस बी। इन दोनों वैल्यू से आर टू स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड टेंजेंट ऑफ बीटा क्या आ जाएगा, के अपॉन में ए प्लस बी। अब यहाँ देखो R1 ये है आपके पास, R2 ये है, R और K दोनों के दोनों आपके पास क्या है, फिक्स क्वांटिटी हैं, बट A और B आपके पास क्या है, आर्बिट्रेरी। इसलिए जो हमारे पास गिवन सिस्टम है, यहाँ से हम R1 R2 अल्फा बीटा की वैल्यूज तो निकाल सकते हैं, बट A और B कैसी वैल्यू है, आर्बिट्रेरी। तो हैंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज इन विच द गिवन सिस्टम कैन बी रिप्लेस्ड इनटू फोर्सेस। क्योंकि हमारे पास A और B की वैल्यूज इनफाइनाइट हैं, तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ A एंड B, R1 और R2 की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, तो हम गिवन सिस्टम को दो फोर्सेज में रिप्लेस तो कर सकते हैं, बट कितने वे में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में। नेक्स्ट वी प्रूव दी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है जो इन फोर्सेज से बना है, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ABCD क्या है आपके पास, 1/3 एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, जो आपके पास ये ट्रायंगल बनी है A B और C, इसका एरिया, और इनटू में क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर फ्रॉम D अपॉन दी ट्रायंगल ABC, D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ट्रायंगल ABCD। तो फॉर्मूला पुट कर देंगे 1/3 ABC, ये क्या है आपके पास, राइट एंगल है, तो क्या आ जाएगा, बेस इनटू में हाइट अपॉन 2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस राइट एंगल ट्रायंगल से क्या आ जाएगी, BD साइन अल्फा प्लस बीटा। वैल्यूज पुट की हैं, इनको सिंप्लीफाई किया है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी K इंटू आर अपॉन 6। के भी फिक्स क्वांटिटी है, आर भी फिक्स क्वांटिटी है, और 6 भी फिक्स्ड है। इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो कैसी क्वांटिटी होगी, कांस्टेंट, जो हमें प्रूव करना था। हैंस द रिजल्ट।